आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 77वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कल राष्ट्र को करेंगी संबोधित। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल में नए वृद्धाश्रम संध्या छाया का किया लोकार्पण और प्रदेश में आज राष्ट्रीय बालिका दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 130वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित होगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार और प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनल्स पर भी ये कार्यक्रम सीधा प्रसारित होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद कार्यक्रम का क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारण किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल 77वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। ये संशोधन शाम 7 बजे से आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनल्स पर प्रसारित होगा और दूरदर्शन के सभी चैनल्स में हिंदी में प्रसारित किया जाएगा। इसके बाद इसका अंग्रेजी संस्करण भी प्रसारित होगा। आकाशवाणी अपने क्षेत्रीय चैनलों पर रात 9:30 बजे से क्षेत्रीय भाषाओं में संबोधन प्रसारित करेगा। वहीं दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनल्स पर भी क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण होगा। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्र के नाम संदेश प्रसारण के कारण आकाशवाणी मध्यप्रदेश से प्रसारित होने वाले सांध्यकालीन प्रादेशिक समाचार शाम 7:10 के स्थान पर शाम 6:50 पर प्रसारित होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार भारत और विदेश में युवाओं के लिए नए अवसर सृजित करने के प्रयास कर रही है। आज नई दिल्ली में 18वें राष्ट्रीय रोजगार मेले को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने भारत की सशक्त अर्थव्यवस्था पर बल देते हुए कहा कि दुनिया की एकमात्र अर्थव्यवस्था है जिसने एक दशक में अपनी GDP को दोगुना कर दिया है। उन्होंने कहा कि आज 100 से ज्यादा देश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI के माध्यम से भारत में निवेश कर रहे हैं। भारत दुनिया की एकमात्र बड़ी इकोनॉमी है जिसने एक दशक में GDP को डबल किया है। आज दुनिया के 100 से अधिक देश भारत में FDI के जरिए निवेश कर रहे हैं। वर्ष 2014 से पहले के 10 वर्षों की तुलना में भारत में 2.5 गुना से अधिक FDI आया है और ज्यादा विदेशी निवेश का अर्थ है भारत के युवाओं के लिए रोजगार के अनगिनत अवसर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल में नए वृद्धाश्रम संध्या छाया का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज लोकार्पित किए गए संध्या छाया में वृद्धजनों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में सर्वाधिक तेज गति से प्रगति करने वाले 3 राज्यों में मध्य प्रदेश सम्मिलित है। देश विदेश के प्रतिष्ठित उद्योगपति एवं निवेशक व्यापार व्यवसाय के लिए मध्य प्रदेश से जुड़ने के लिए उत्सुक हैं। वृद्धाश्रम में जो आवश्यक है डॉक्टरों का इंतजाम, किचन भी बहुत अच्छा है, किचन गार्डन भी अच्छा है, बाकी व्यवस्थाओं के लिए खास करके पंचकर्म से लेके तमाम चीजों को जोड़ करके अच्छी बढ़िया बिल्डिंग बनी और जितने प्रकार से हो सकता है सेवा भारती को मैं बधाई देना चाहूंगा जिनके माध्यम से ये एक अच्छे काम की शुरुआत हो रही है। क्योंकि भवन बनाना, सरकार भवन तो बना दे लेकिन व्यवस्थाओं के संचालन में वो ठीक से संचालित हो, इसकी भी आवश्यकता है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये हमारा वृद्धाश्रम लगभग 24 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है। अपनी ओर से एक बार फिर बधाई। अब समाचारों में वक्त है एक छोटे से अंतराल का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रदेश में 77वां गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह भोपाल के लाल परेड मैदान में राज्यपाल मंगू भाई पटेल के मुख्य आतिथ्य में सुबह 9 बजे आयोजित होगा। गणतंत्र दिवस समारोह में निकलने वाली संयुक्त परेड एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का अंतिम अभ्यास आज लाल परेड मैदान पर किया गया। पुलिस महानिदेशक कैलाश मगवाना ने परेड और समारोह की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। गणतंत्र दिवस की फुल ड्रेस फाइनल रिहर्सल के दौरान बटालियन के प्रधान आरक्षक राजमणि सिंह बघेल ने प्रतीक स्वरूप मुख्य अतिथि की भूमिका निभाई और ध्वजारोहण कर संयुक्त परेड की सलामी ली। प्रदेश में आज राष्ट्रीय बालिका दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर शिक्षा, सुरक्षा, अधिकार और आत्मनिर्भरता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर बालिकाओं को जागरूक करने के लिए विभिन्न गतिविधियों के आयोजन किए गए। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने पहली बार वर्ष 2008 में इस दिन की शुरुआत की थी। सक्रिय सुशासन और समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रमुख पहल प्रगति ने अपनी 50वीं बैठक के साथ बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री ने 2015 में इस मंच की शुरुआत की थी। इस विशेष श्रृंखला में आज छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग 30 के रायपुर कोडेबोड खंड को 4 लेन का बनाए जाने पर पेश है हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 के 43 किलोमीटर लंबे रायपुर कोदेबाद खंड को 4 लेन में विकसित करना मध्य छत्तीसगढ़ में राजमार्ग आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। यह परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा कार्यान्वित की गई थी। सितंबर 2016 में इस परियोजना को 987 करोड़ 88 लाख रुपए की स्वीकृत लागत के साथ मंजूरी प्रदान की गई। फरवरी 2023 में इस परियोजना की समीक्षा प्रगति के अंतर्गत की गई, जिसमें लंबित भूमि हस्तांतरण और सामग्री आपूर्ति से जुड़े मुद्दों पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया। प्रगति समीक्षा के पश्चात PMG उपसमूह तथा राज्य स्तर पर निरंतर बैठकों के माध्यम से सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, NTPC, DRDO और राज्य सरकार के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित किया गया। इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप परियोजना ने 100% भौतिक प्रगति हासिल की और 20 जून 2023 को इसे यातायात के लिए चालू कर दिया गया। प्रगति की भूमिका शेष भूमि और सामग्री आपूर्ति से संबंधित समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण रही, जिससे परियोजना को समय पर पूरा किया जा सका। अक्षित वैद्यान के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार। निर्वाचन आयोग कल नई दिल्ली में 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में समारोह की अध्यक्षता करेंगी। इस वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस का विषय है मेरा भारत मेरा वोट, जिसका नारा है भारतीय लोकतंत्र के केंद्र में नागरिक। समारोह के दौरान राष्ट्रपति नव पंजीकृत युवा मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र प्रदान करेंगी। पंचायती राज मंत्रालय कल नई दिल्ली में निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को सम्मानित करेगा। इन प्रतिनिधियों को गणतंत्र दिवस परेड देखने के लिए विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। सम्मानित होने वालों में लगभग 240 सरपंच, मुखिया, ग्राम प्रधान, खंड और जिला पंचायत अध्यक्ष सम्मिलित हैं, जो केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं में पूर्ण उपलब्धि हासिल करने वाली पंचायतों से जुड़े हैं। उत्तर भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का असर अब मध्य प्रदेश तक पहुंच रहा है। मौसम विभाग ने बताया कि 26 जनवरी से उत्तर पश्चिम भारत को एक और पश्चिमी विक्षोभ प्रभावित कर सकता है। इसके प्रभाव से प्रदेश में कहीं कहीं हल्की बारिश होने का अनुमान है। अगले 2 दिन तक प्रदेश में तेज ठंड नहीं पड़ेगी, लेकिन सुबह के समय हल्के से मध्यम कोहरे की संभावना बनी हुई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। देवास जिले में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जल सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत देवास जिले के ग्रामीण क्षेत्रों की टंकी और समपेल की साफ सफाई की जा रही है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में ग्वालियर व्यापार मेला में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ग्वालियर की प्रदर्शनी जन जागृति मेला प्रदर्शनी 2026 लगाई गई है और 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के मौके पर इंदौर में पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आज एक साइकिल रैली और हेरिटेज वॉक का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।